सन 1665 1665 लंदन में प्लेग महामारी का दौर। इसी तरह लोग क्वारंटीन हुआ करते थे। विश्व की स्थिति विषम थी। माना जाता है कि उस दौर में लंदन की 1/4 जनसंख्या काल के काल में समा गई। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के ट्रिनिटी कॉलेज में पढ़ने वाले शख्स न्यूटन की कहानी इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। जिस क्वारंटीन के दौर को, जिस महामारी के दौर को लोग झेल नहीं पाते हैं, खुद को डिप्रेशन में जाने देते हैं, उस दौर को न्यूटन ने ईयर ऑफ वंडर्स में कन्वर्ट कर दिया। तमाम एक्सपेरिमेंट्स हुए जो उस दरमियान ही उन्होंने किया, एक बंद कमरे में। वीडियो को अंत तक देखिए और उस कहानी को जानिए। केवल कहानी जानना हो तो वीडियो मत देखिएगा। यदि आप कोई छात्र हैं या कोई भी शख्स हैं जो इस लॉकडाउन के दौर को, जो आज ये दुनिया देख रहा है, जो हमारा भारतवर्ष देख रहा है, आप इस लॉकडाउन के दौर का सहन नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि वो बंद कमरे में आप रह नहीं पा रहे हैं, ऐसी स्थिति है, इस वीडियो को देखें और सीखें। ये एक सुनहरा मौका है, बस सोचने का अंतर है। कुछ यूं ही कहानी है जो मैं आगे सुना रहा हूँ। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के ट्रिनिटी कॉलेज में पढ़ने वाले न्यूटन अपने पैतृक गांव आ गए और उस बंद कमरे में चले गए जहां वो बचपन में रहा करते थे। जो आज अर्ली कैलकुलस हम लोग पढ़ते हैं, उस अर्ली कैलकुलस का शुरुआत उसी सन से माना जाता है। इसके साथ ही एक पेड़ के पास जहां कम से कम रोशनी आ रही थी, उस कम से कम रोशनी वाली जगह पे रोशनी के किरणों के साथ एक्सपेरिमेंट करके उन्होंने ऑप्टिक्स की थ्योरी दिया। उसी रूम में एक बार न्यूटन बैठे हुए थे। उनकी खिड़की के सामने एक पेड़ था। पेड़ से एक फल गिरा, सेब, जमीन में। जब जमीन की तरफ फल गिरा तो न्यूटन के दिमाग में एक कॉन्सेप्ट आया कि यह फल नीचे ही क्यों गिरा। उस दौर को याद करिए। याद तो नहीं कर सकते क्योंकि हम महसूस नहीं कि, इमेजिन करिए और आज के दौर को महसूस करिए। देखिए, कोई खास अंतर नहीं था। पेड़ पहले भी हुआ करते थे, फल पहले भी लगते थे, फल पहले भी गिरते थे और ज़मीन पे ही गिरते थे, आसमान पे। न्यूटन उस दिन उस पेड़ से गिरते हुए फल को देखें और ग्रेविटेशनल लॉ, गुरुत्वाकर्षण नियम की खोज कर दी। इसी तरह आज जो एक छात्र जगत हैं या फिर हर एक व्यक्ति जो यह सोच रहा है कि हमारी शैक्षणिक संस्थान बंद हैं, हमारी शिक्षा बाधित हो गई, कल हमारा गवर्नमेंट जॉब का एग्ज़ाम था जो रुक गया, मेरे जॉब का क्या होगा, ऐसा कुछ नहीं है। यह एक समय है जब आपके सामने, आपके पास बुक्स कम होंगे, आपके पास फैसिलिटीज़ कम होंगे। ऐसे में समय होता है खुद के अंदर के विचारों को सुनने का। जब हम खुद के अंदर के विचारों को सुनते हैं तो हम ज़्यादा रिसर्च करते हैं, हमें सफलता ज़्यादा मिलती है। तो यह वो दौर है जिसमें हमें डिप्रेशन में नहीं जाना है, हमें खुद को खोजना है कि हम क्या कर सकते हैं। तब का दौर था कि ऑनलाइन स्टडीज़ नहीं थे, वीडियोज़ अवेलेबल नहीं थे। आज का दौर है, ये सब अवेलेबल है। आप YouTube को फॉलो करो। ऐसा नहीं है कि आप चौबे वर्ल्ड के स्टूडेंट्स हो तो बस चौबे वर्ल्ड के वीडियोज़ को देखेंगे, नहीं, ऐसा मैं नहीं मानता। आप किसी सर का वीडियो देखिए, कोई और स्टूडेंट है, चौबे वर्ल्ड के सर का वीडियो देखिए। आजकल पूरे भारत को हर एक टीचर पढ़ा रहा है। किसी को कुछ कंसेप्ट अच्छा लगता, किसी को कुछ कंसेप्ट अच्छा लगता, लेकिन पढ़ना जरूर पड़ता। न्यूटन के समय भी ऐसा ही हुआ। बुक्स भी कम थे उनके पास, वो अपने रिसर्च वर्क को ही बढ़ाने लगे। और वही न्यूटन जो मैथमेटिशियन कहलाते हैं, वही न्यूटन जो एक गणितज्ञ, एक वैज्ञानिक कहलाते हैं, इस देश को उस दौर में भी इतने बड़े बड़े नियम दे गए। आज ये दौर है, आप न्यूटन बन सकते हो, कोशिश करिए। मैं मानता हूँ कुछ शख्स हैं जो इस महामारी के दौर में सुविधाओं से वंचित हैं। वो अपने दैनिक जीवन, खान पान से ही इतने परेशान हैं कि उनके लिए बोलना बड़ा ही दुखद होगा कि वो इस दौर को यूटिलाइज कर सकें। लेकिन आप में से ही, हम में से ही कुछ लोग उनकी भी मदद कर रहे हैं। लेकिन जिनको ये दौर यह है कि आप अपना जीवन यापन कर सकते हो, लेकिन आप इसलिए परेशान हो, आप इसलिए डिप्रेशन का शिकार हो रहे हो क्योंकि आप अकेले हो, आप घरों में हो, उनको इस कहानी से सीख लेना चाहिए।